Good morning, students. Today we will start subunit second, electric field. चैप्टर फर्स्ट का सब यूनिट सेकेंड है ये. सब यूनिट फर्स्ट था हमें इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ द सेकेंड सब यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. Is it a scalar or a vector quantity? Give it its physical significance. That means इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बता है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन करोगे उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सब यूनिट. तो एक एक चीज हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सबसे पहले अगर हम एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू, ठीक है बेटा. अगर प्लस क्यू एक चार्ज लिया मैंने और इसी चार्ज के यहां पर मैंने आप लोगों को बताया भी है, टेस्ट चार्ज जो होता है वो हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से. ठीक है बेटा. तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से जो डिनोट करते हैं, इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज. इट कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स बट कैनॉट एक्सर्ट द फोर्स. ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इनफिनिटेसिमली वेरी स्मॉल. तो क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल. लेकिन जो चार्ज आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज. देयर आर टू चार्जेस. One is called the source charge and second one is called the test charge. Test charge or source charge. A charge which produces the electric field around it is called the source charge, and a charge, a very small charge which experiences the electric field is called the test charge. टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज हम मानते हैं. ठीक है. फिर से आएंगे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पर. तो फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. मान लीजिए ये है एक सोर्स चार्ज, गिवन चार्ज है क्यू. आप लोगों को पता है अगर यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट. ठीक है बेटा. ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल कर देता है, बाहर की तरफ रिपेल कर देता है. अगर यही टेस्ट चार्ज माइनस क्यू नॉट होगा तो इसको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर. ठीक है बेटा, याद रखिए. अगर यही टेस्ट चार्जेस में यहां से उठा के दूर रखूंगा, यहां पर रख दिया एक चार्ज और यहां पर रख दिया टेस्ट चार्ज. अब ये चार्ज और इस चार्ज को ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है. ठीक है बेटा. इसका मतलब हो गया, जिस तरीके से अगर ये मैग्नेट है, आप सबको पता है मैग्नेट अगर है, अगर यहां पर पेपर पिन है, ये पेपर पिन है, इस पेपर पिन को अभी मैग्नेट ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है. ठीक है बेटा. लेकिन जो ही मैं इस पेपर पिन को इस लाइन के इधर लाता हूं, ये इसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींचता है. ठीक है बेटा. इस लाइन के बाहर फिर से करता हूं, ये अट्रैक्ट नहीं करता है. इसी तरीके से चारों तरफ इस मैग्नेट के ये जो स्पेस है,
इस स्पेस में अगर ये पेपर की पिन होगी या कोई भी आयरन पीस होगी तो इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो ही इस स्पेस के बाहर जाते हो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता है। बेटा ये जो स्पेस है किसके अराउंड मैंने ड्रा कर दी? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था द स्पेस अराउंड द अर्थ, जिसको आपने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया था। तो ये है स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच some bodies experience a force of attraction, experiences a force of influence is called magnetic field। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। इस स्पेस के जितने भी आयरन के पीसेस होंगे या वो चीजें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करता है उन पर एक्सपीरियंस फोर्स होगा इस स्पेस के अंदर। जो ही इस स्पेस के बाहर जाएंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा फोर्स। बिल्कुल इसी तरीके से एक चार्ज जिसको आप सोर्स चार्ज बोलते हैं, कौन सा चार्ज बेटा? सोर्स चार्ज। मान लीजिए प्लस क्यू है सोर्स चार्ज। इसके अराउंड भी एक स्पेस होती है, द स्पेस अराउंड a charge, the space around a charge within which other charges। मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है, इसको ये रिपेल करेगा, लेकिन टेस्ट चार्ज दूसरा अगर लेंगे इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज जिसको आप लोग सोर्स चार्ज बोलते हो, ठीक है बेटा? The space around a charge within which other charges experiences a force of influence, whether it is repulsive, whether it is attractive। यहां पर attractive force होगा और यहां पर repulsive force होगा, is called electric field। फिर से एक चीज बताता हूं, the space around a charge within which other charges experiences a force of influence। Force of influence may be attractive or repulsive, is called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो स्पेस है एक चार्ज के अराउंड जिस स्पेस में अगर आप लोग कोई भी दूसरा चार्ज रखोगे, जैसे कि टेस्ट चार्ज मैंने रखा, उस पर फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आया तो उस स्पेस के अंदर फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है अट्रैक्टिव भी या रिपल्सिव भी। उस स्पेस को ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा इस पर, वही इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस वक्त इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, बाहर की तरफ देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बाहर की तरफ इस चार्ज में। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको अपनी ओर लाएगा, इसको फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वक्त यहां की तरफ होगी, इस पर। ठीक है बेटा, तो इसको खींच के लाएगा नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर लाए। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वो आगे मैं विद द हेल्प ऑफ स्केचेस बताऊंगा। फिर से एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस experiences a force of influence, the force of influence may be attractive or repulsive, is called electric field। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है और
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगी, शाबाश बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज along the direction of force, along the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बेटा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद रखिए। अच्छा, तीसरा पार्ट है आप सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसी भी पॉइंट पर, अगर ये टेस्ट चार्ज Q0 है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन डिटरमाइन द फोर्स एट एनी पॉइंट। विद द सिग्निफिकेंस, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट at any point within the field we can calculate electric force। याद रखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की यह है कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट S, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करने में मदद करेगा कि S पर कितना फोर्स है, इस पॉइंट P पर कितना फोर्स है इस टेस्ट चार्ज की वजह से, मगर तभी ये एक्सर्ट करेगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा कोई भी टेस्ट चार्ज, ना उस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट एट एनी पॉइंट within the field we can calculate electric force by या with the help of electric field। ठीक है बेटा, लास्ट में आप लोगों को इसको रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। द स्पेस अराउंड ए चार्ज within which other charges experiences a force of influence whether it is attractive or repulsive is called an electric field। Electric field is represented by vector E। It is a vector quantity। The direction of electric field is along the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया अगर कोई भी टेस्ट चार्ज इस स्पेस के अंदर रखेंगे उस पर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, डिपेंड करता है टेस्ट चार्ज कौन होगा। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इसको रिपल्सिव फोर्स होगा, इसको इस स्पेस से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, याद रखे बेटा। और अगर आप लोगों ने इस स्पेस के बाहर रखा, मान लीजिए टेस्ट चार्ज को बाहर रखा स्पेस के बाहर, ये चार्ज ना इसको अब अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, क्योंकि इट लाइज आउटसाइड दिस स्पेस, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q0। ठीक है बेटा, ये याद रखना। मगर अब आप लोग बोल सकते हो सर ये जो इस चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है चारों तरफ से उसको बोलते हैं द चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। जो एक्सपीरियंस द चार्ज विच इज वेरी स्मॉल विच एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ये
टेस्ट करता है क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। अगर इसको रिपल्सिव फोर्स यहां पर मिला तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंच गया है, और अगर इसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल गया तो इसका मतलब ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सोर्स चार्ज का यहां तक है। ये टेस्ट करने में लगता है। ठीक है बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से ये जा सकता है इन्फिनिटी तक। कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। ये स्पेस हो सकती है अप टू इन्फिनिटी। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, पूरा आप लोगों को स्केच विद द हेल्प ऑफ स्केच समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें बताना था वो हम बता चुके हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? अगर है वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स इसको खींच के लाएगा तो इधर की तरफ, इसको दूर ले जाएगा तो उधर की तरफ ही डायरेक्शन होगी। तो जो फील्ड देता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो फील्ड एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो सब आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इधर देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन है जो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गिव इट्स यूनिट्स, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। ऐसे लिखा मैंने, ऐसे स्टैंड्स फॉर शॉर्ट आंसर। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अभी मैं समझाता हूं। इधर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्यू नॉट को कहां पर रखा मैंने? पी पर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पर भी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर यही टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहां से उठा के मैं यहां पर रखता हूं एस पर, आप लोग मुझे बता दीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा होगी एस पर कि पी पर? और अगर यही टेस्ट चार्ज स्पेस के बाहर रखूंगा, मान लीजिए टी पर, यहां पर क्या स्ट्रेंथ होगी? इधर सुनो बेटा, यहां स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नजदीक है इसको, ये पॉइंट एस, यहां पर स्ट्रेंथ अलग होगी, पी पर अलग होगी, टी पर अलग होगी। याद रखिए बेटा, जितना सोर्स चार्ज के नजदीक पॉइंट होगा, जितना सोर्स चार्ज के नजदीक पॉइंट होगा, याद रखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जितना सोर्स चार्ज के नजदीक पॉइंट होगा उतनी स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होगी। बेटा स्ट्रेंथ फर्स्ट पॉइंट पर ज्यादा होगी, सेकंड पॉइंट पर कि थर्ड पॉइंट पर? सबसे नजदीक है पॉइंट 1, उसके बाद पॉइंट 2, उसके बाद पॉइंट 3। याद रखा, इसलिए स्ट्रेंथ पॉइंट 1 पर ज्यादा होगी, उससे कम यहां पर होगी, उससे कम यहां पर होगी। जो ही आप लोग पॉइंट 4 जो स्पेस के बाहर होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी 0, स्ट्रेंथ ही नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर, उसके बाद यहां पर, उसके बाद जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब हो गया, अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है बेटा, परफ्यूम लगाने वाले के जितने नजदीक होंगे आप, परफ्यूम लगाने के वाले के पास जितने नजदीक होंगे
उतनी ज्यादा स्मेल आएगी आपको। जितना जितना दूर जाओगे उतनी स्मेल कम आती जाएगी, स्ट्रेंथ कम 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 होती जाएगी स्मेल की। इसी तरीके से देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, ये यहां पर ज्यादा, उससे कम, यहां पर है ही नहीं कुछ। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, the strength of electric field at any point, but this point must lie within the electric field. ये जो पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, ये जरूर होना चाहिए किसके अंदर? फील्ड के अंदर। फील्ड के बाहर तो है ही नहीं स्ट्रेंथ। इसलिए द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग विद इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बार बार मैं लिखूंगा EFI। EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मान लीजिए पॉइंट P पर निकालना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of electric field, strength of electric field at point P. The strength of electric field at any point lying within the field is called electric field intensity. Strength कितनी है यहां पर, उसको बोलते हैं electric field intensity. लेकिन mathematically electric field intensity, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मान लीजिए हम पॉइंट P पर निकालना चाहते हो। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P is called electric field intensity. बेटा उसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर निकालना चाहते हो, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P हो गया E वेक्टर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे P। अगर आप S पर निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर लिखेंगे S। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस पॉइंट P पर कितना फोर्स आ रहा है इसकी तरफ, ये कितना टेस्ट चार्ज, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर सोर्स चार्ज की वजह से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स experienced by unit positive test charge। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मगर किस पर रखा गया है? P पर, इसलिए यहां पर P आ गया। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली। अगर आप लोग मोर एक्यूरेटली लिखना चाहते हो इसको, इफ वी वांट टू राइट मोर एक्यूरेटली, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज E वेक्टर सबस्क्रिप्ट में P लिखोगे इज इक्वल टू लिमिट, इसको लिमिट बोलते हैं, Q नॉट टेस्ट चार्ज अप्रोक्सीमेटली 0। टेस्ट चार्ज 0 तो नहीं होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्टली क्या है? 0, लेकिन 0 भी नहीं है।
इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसको मोर एक्यूरेटली फॉर्म में इसका मतलब हो गया जो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो बट नॉट जीरो। अच्छा, इसको मोर एक्यूरेटली लिखना चाहते हो तो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं, यहां तक आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा आप लोगों को मैंने बताया जितना सोर्स चार्ज के नजदीक होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर पॉइंट 1 है इस पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पॉइंट 2 पर उससे कम, पॉइंट 3 से उससे भी कम, जितना जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम कम होती जाएगी। इसलिए ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट जरूर होना चाहिए फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट lying within the field is called electric field intensity. It is abbreviated as EFI, electric field intensity. Mathematically, electric field intensity at point P is defined as the force experienced by, इस point P पर हम क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा मैंने, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट P पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यहां पर P लिखा मैंने, S पर, यहां पर अगर आप लोग S पर रखोगे, अगर S पर रखोगे तो आप लोग लिखोगे E वेक्टर सबस्क्रिप्ट में लिखोगे S, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट S। शाबाश बेटा। Mathematically, electric field intensity at point P is defined as the force experienced by, force acting on per unit positive test charge। इसने क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया सोर्स चार्ज की वजह से, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मगर मोर एक्यूरेटली फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप सबको पता है this test charge is very very small, that it is approximately zero but not zero। तो इसको लिमिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोच कर रहा है लेकिन बट नॉट इक्वल टू जीरो, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। बार बार लिखने के लिए मैं लिखूंगा EFI। अब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ आनी थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ फोर्स। याद रखा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। अब इसी के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, याद रखा। तो अब इसको मिटाएंगे, अब मैं यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला पर चलेंगे। इधर देख लीजिए, बिल्कुल आसान यूनिट्स। इधर सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। सिंपली आप लोग लिख सकते हो E इज इक्वल टू
एफ अपॉन क्यू नॉट। सिंपल, यहां से ठीक है। अब यूनिट बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फोर्स का क्या है? न्यूटन। तो चार्ज का हो गया कूलम। याद रखिए बेटा, न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है बेटा यूनिट? न्यूटन पर कूलम। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बीच बीच में ऐसे आता है, देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ऐसे आएगा, एमसीक्यू इस तरीके से आ सकता है, द यूनिट ऑफ EFI इज, द यूनिट ऑफ EFI इज, ऑब्जेक्टिव में होगा इस तरीके से न्यूटन कूलम, सेकंड होगा न्यूटन पर कूलम, थर्ड होगा न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, फोर्थ होगा नन। बेटा ऑब्जेक्टिव ऐसे आ सकता है एमसीक्यू, जरा मुझे बता दीजिए इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। बन गए यूनिट्स। अब रह गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताता हूं क्या है इसकी। अभी आप लोगों ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है बेटा, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, M1 L1 T-2 फोर्स की, चार्ज की A1 T1। क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? शाबाश बेटा, क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L1 T-3 A-1। T1 जाएगा ऊपर बन जाएगा -1, -1 और -2 -3, A ऊपर जाएगा तो -1। ये बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गिव इट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आगे भी चल के हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन, बाकी सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।